वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं इब्राहिम? सर आई एम गुड, हाउ आर यू? सर आज क्या हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक विच इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सही कह रहे हैं, सही है।
वालेकुम अस्सलाम। ओके जी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम आज स्टार्ट करने लगे हैं। नेक्स्ट टॉपिक। हमें इससे पहले आपने जितने भी नंबर्स पढ़े हैं दे आर बेसिकली रियल नंबर्स। जहां पे आपके पास किसी क्वेश्चन में अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाता था, आप उसको फर्दर सॉल्व नहीं करते थे क्योंकि आप कहते थे कि दीज आर नॉन रियल सॉल्यूशन, नॉन रियल नंबर। सो बेसिकली वो नंबर इमेजिनरी नंबर्स होते थे। सो आप हम उस टॉपिक को पढ़ लगे। अगर आपके पास नॉन रियल नंबर आ जाए जिसको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं, वो क्या है? सो इमेजिनरी नंबर कौन से होंगे? जिनमें स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा। स्क्वायर रूट -1, स्क्वायर रूट -2, स्क्वायर रूट ऑफ -3 एंड सो ऑन। तो स्क्वायर रूट के अंदर जब कोई नेगेटिव नंबर आ जाता है तो दीज नंबर्स आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स। ठीक। हम इमेजिनरी नंबर में अंडर रूट -1 को हम रिप्रेजेंट करते हैं आयोटा से। ये जो आई है इसको हम नॉर्मली क्या कहते हैं? दिस इज आयोटा। आई मीन ये एक नोटेशन है कि अंडर रूट -1 इज इक्वल टू आयोटा। ये ओरिजिनल रिलेशन है। जहां पे अंडर रूट -1 लिखा हो हम उसको आयोटा लिख सकते हैं। सो मुझे कुछ इमेजिनरी नंबर में यहां लिखने लगा हूं, आपने उनको आयोटा की फॉर्म में बताना है कि वो क्या है। मीन एक तो ओरिजिनल पता है कि आपको अंडर रूट -1 इज आयोटा, ये स्टैंडर्ड है, ये हमने तलहा याद रखना है कि अंडर रूट -1 इज आयोटा। अब अगर कहीं पे आए अंडर रूट -4, अगर आपको अंडर रूट -4 को आयोटा की फॉर्म में लिखना हो देन हाउ विल यू राइट? सर 2 2 आयोटा। आयोटा। बिल्कुल। कैसे? जरा ये देखिए आप। अंडर रूट -4 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 4 इंटू -1। तलहा लिख सकते हैं ना? इसको फिर हम फर्दर लिख सकते हैं अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट -1। What is under root 4? It's 2. And what is under root -1? It's iota. So it is 2 iota square root. So ये अगर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं तो लिख दें, अदरवाइज ये स्टेप्स कर लें। वैसे डायरेक्ट कोई मुश्किल नहीं है। बताइए कि what is under root -9? It is 3 iota. What is under root -25? It is 5 iota. What is under root -3? अब अंडर रूट 3 का एग्जैक्ट नंबर तो नहीं है, तो आप इस प्लस किधर से आ गया बीच में? अंडर रूट 3 आयोटा। मीन इसको स्टेप्स अगर देखें तो यू लिख सकते हैं, वी कैन राइट अंडर रूट 3 इंटू -1 which is under root 3 into under root -1. So square root 3 as it is, and under root -1 is iota. So we got under root 3 iota. Hadia, how to write under root -5? Direct answer. Under root 5 iota. What is under root -49? 7 iota. ठीक हो गया?
अब अगर कहीं पे लिखा हो 3 प्लस अंडर रूट -4, 3 प्लस अंडर रूट -4, ये बताइए 3, सिर्फ 3 रियल नंबर है या इमेजिनरी है? रियल है। अंडर रूट 4, अंडर रूट -4, ये इमेजिनरी है। सो ये एक नंबर लिखा हुआ है जिसमें एक पार्ट रियल है और दूसरा इमेजिनरी है। दिस इज द मिक्सचर ऑफ बोथ रियल एंड इमेजिनरी नंबर। दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल और इमेजिनरी का मिक्सचर आपके पास आ गया। इसमें इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 अंडर रूट -4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 iota. So here 3 is this is the complex number, and out of this complex number 3 is the real part of this complex number, and 2 is the imaginary part of this complex number. ठीक हो गया? नॉर्मली कॉम्प्लेक्स नंबर्स को z से हम रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन किसी और से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर मैं कहीं लिखूं z is equal to -5 minus under root minus 64, -5 is real and my under root -64 is imaginary. So इसको आप क्या लिखेंगे? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? आयोटा के फॉर्म में, माइनस एज इट इज, और 60 अंडर रूट -64 इज 8 आयोटा. सो यहां पे -5 is the real part and -8 is the imaginary part. सो कॉम्प्लेक्स नंबर पता चल गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं. अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, आयोटा की कैलकुलेशंस कुछ मजीद. अभी थोड़ी देर पहले हमने ये किया था, मैंने आपको बताया था कि आयोटा की वैल्यू क्या होती है. आयोटा इज अंडर रूट -1. अगर आयोटा की वैल्यू अंडर रूट -1 है, तो बताइए आयोटा स्क्वायर क्या होगा? -1. -1. नाउ रिमेंबर दिस कि आयोटा स्क्वायर इज -1. आयोटा इटसेल्फ है ही इमेजिनरी है. इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर लेते रहेंगे तो आपके पास इमेजिनरी आपके पास रहेगा. देखें ये आयोटा इटसेल्फ ये -1 जो आ गया है, -1, ये आप अलग से एक -1 नंबर कह सकते हो कि वो एक रियल नंबर है. लेकिन आयोटा स्क्वायर बेसिकली स्क्वायर किसका? इमेजिनरी नंबर का. तो वो इमेजिनरी है. अच्छा देखिए, अब आयोटा स्क्वायर -1 है. अब इसको किस जगह पे हम यूज किया करें? कैसे? अगर मैं आपके पास पूछूं आपसे आंसर कि व्हाट्स द आंसर फॉर आयोटा पावर 4? +1. आंसर्स आपके होंगे, मैं ऑप्शंस दे देता हूं अभी से. ऑप्शन 1, सेकेंड ऑप्शन -1, थर्ड ऑप्शन आयोटा, फोर्थ ऑप्शन माइनस आयोटा. मीन अभी इसके बाद मैं जितने क्वेश्चन दूंगा उनके आंसर इन चारों में से ही कोई होगा. आई एम रिपीटिंग, इसके बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे आप ये समझे कि एमसीक्यूज हम करने लगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कि जितने भी नंबर लिखूंगा उनके आंसर या तो 1 होगा, -1 होगा, आयोटा होगा, या माइनस आयोटा होगा. बताइए व्हाट्स द आंसर फॉर आयोटा पावर 4? +1. कैसे? आप इसको लिख सकते हैं, आयोटा 4 को आप लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर, या आप लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर. क्यों लिखेंगे आयोटा क्यूब? क्यों? क्या आपको आयोटा क्यूब की वैल्यू पता है? तो आपको आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आसानी से पता क्या होती है? -1. ठीक, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है?
-1। सो आप आयोटा स्क्वायर की वैल्यू सिर्फ एक याद रखें, तलहा बाकी वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है। इसका तो फिर आयोटा क्यूब भी आप याद करेंगे, आयोटा 5 भी याद करना, नो, जस्ट रिमेंबर आयोटा स्क्वायर। आप हर नंबर को आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। जिस तरह आयोटा 4 को आपने क्या लिख लिया, आयोटा स्क्वायर स्क्वायर, so it means it's -1 square. And what's the square of -1? Now tell me the answer for iota power 10. जी, आयोटा 10 को हमने हमेशा आयोटा स्क्वायर की पावर बनानी है। सो आयोटा 10 कैन बी रिटन एज आयोटा स्क्वायर पावर 5. What is iota square? -1. What is -1 power 5? जी, -1 की पावर तो 1 ही रहती है, सिर्फ नेगेटिव अगर हो तो, अगर पावर इवन हो तो आंसर पॉजिटिव आता है, अगर पावर ऑड हो तो आंसर नेगेटिव होता है। तो -1 पावर 5 इज -1। और अगर ये बात है तो बताइए, व्हाट्स आंसर फॉर आयोटा 40? So iota 40 is basically iota square power 20. Iota square is -1, -1 power 20 is +1. Okay, what's the answer for iota cube? Yes. आप तो इसको आयोटा स्क्वायर की पावर में नहीं लिख सकते ना। सो अब आप क्या करें, इसको ब्रेक करें, आयोटा क्यू को ब्रेक करें। कैसे ब्रेक करें? आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा। व्हाट इज आयोटा स्क्वायर? -1। और आयोटा की फॉर्म में आंसर देना है, √-1 लिखने की जरूरत नहीं है, आयोटा की फॉर्म में आंसर चाहिए हमें। सो व्हाट इज -1 इनटू आयोटा? सो माइनस आयोटा। मैंने आपको कहा था ना कि आंसर्स आपके इन 4 में से हो सकते हैं, 1, -1 आयोटा और माइनस आयोटा। Now what's the answer for iota 13? आयोटा 13 को आप लिखेंगे आयोटा 12 इंटू आयोटा, ऐसे कर सकते हैं ना। और अब आयोटा 12 को आप क्या लिखें? आयोटा स्क्वायर पावर व्हाट? 6 into iota. We know iota square is -1, -1 power 6 into iota. -1 power 6 क्या होती है? +1. So +1 into iota is iota. जी क्लियर है? So ये आयोटा की कैलकुलेशन आपको आनी Sir, चाहिए। जी इब्राहिम। minus I is only for I cube, है ना? माइनस आयोटा वॉज आई क्यूब, यस। नहीं, किसी और चीज होता है, or is it only I cube? नो, बाकियों के लिए भी हो सकता है, मैं और लिख देता हूँ, ठहरे जरा। आयोटा पावर 7 का आंसर देखते हैं क्या होता है। This iota 7 can be written as iota 6 into iota. Iota 6 is iota square power 3.
मैं आयोटा स्क्वायर की तरफ हर टर्म को क्यों लेके जा रहा हूं? बिकॉज आई नो द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर. So iota square is negative 1 power 3. What is negative 1 power 3? It's negative 1. So negative 1 into iota is negative iota. So Ibrahim, iota 7 is also negative iota. Okay. What's the answer for iota power 101? पॉजिटिव आयोटा. सो इसको आपने लिखा आयोटा 100 into iota. Iota 100 is iota square power 50 into iota. Iota square power 50 mean minus 1 power 50 into iota. Minus 1 power 50 क्या होता है? Positive 1. So positive 1 into iota is iota. आयोटा पावर 122 करें और फिर आगे चलते हैं. आप जी आयोटा 122 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर पावर 61. Iota square is minus 1. So minus 1 power 61. So negative power odd is negative 1. Okay, next is complex numbers में further addition, subtraction, multiplication and division of two complex numbers. अगर एक complex number हो z1 which is 3 minus 4 iota. There is another complex number z2 which is 2 plus 7 iota. And we have to find in the form a plus b iota. हमने आंसर a plus b iota की फॉर्म में लिखना है. ये z1 और z2 क्या a plus b iota की फॉर्म में लिखे हुए हैं? लिखे हुए हैं ना. जिसमें अगर देखें, अगर z1 को देखें, दिस इज a is 3 and b is minus 4. z2 में a is 2 and b is 7. तो ये a plus b iota की फॉर्म में. अब वो पूछ रहा है कि जितने भी क्वेश्चन आपको कहे हैं उसने, नंबर 1 z1 और z2 ऐड करना है, वो कह रहा है कि सबके आंसर इसी फॉर्म में लिखने हैं और बाय चांस आएंगे उसी फॉर्म में. सो z1 और z2 को ऐड करना कोई मुश्किल बात नहीं है. z1 3 minus 4 iota, उसमें ऐड करना है 2 plus 7 iota. सो एडिशन कैसी होती है? रियल पार्ट के साथ ऐड होगा और इमेजिनरी के साथ ऐड होगा. सो 3 plus 2 is 5. Minus 4 iota plus 7 iota is plus 3 iota. Now find z1 minus z2. Subtraction of two complex numbers. z1 minus z2 3 minus 4 iota में से माइनस करना है 2 plus 7 iota. तो सिर्फ माइनस आ गया, केयरफुल रहना, साइन चेंज होंगे पहले. So 3 minus 4 iota minus 2 minus 7 iota.
So 3 minus 2 is 1. Minus 4 iota minus 7 iota is minus 11 iota. जिस फॉर्म में उसने कहा था आंसर लिखने, उसी फॉर्म में आ रहे ना आंसर. उसे कहा था कि आंसर होना चाहिए था a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में. देखिए पहले फर्स्ट पार्ट का आंसर 5 प्लस 3 आयोटा मीन a प्लस बी आयोटा फॉर्म. a is 5, b is 3. ये भी आंसर a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में. a is 1 and b is minus 11. So एडिशन होगी, सब्ट्रैक्शन होगी. नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन. z1 मल्टीप्लाई बाय z2. टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है. सो 3 माइनस 4 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस 7 आयोटा से. Sir, 28 plus 6. Plus 15i. 13i. जी मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है? नॉर्मली जिस तरीके से आप लोग 8th क्लास में मल्टीप्लाई करते थे वही है. क्या मतलब? 3 पहले मल्टीप्लाई होगा 2 से और 3 मल्टीप्लाई होगा 7 आयोटा से. देन माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 से एंड माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 7 आयोटा से. ठीक हो गया? सो लेट्स सी. 3 टाइम्स 2 किया, आपके पास क्या आंसर आ गया? 6. 3 टाइम्स 7 आयोटा इज 21 आयोटा. minus 4 iota into 2 is minus 8 iota and minus 4 iota into 7 iota is minus 28 iota square. ऐसा ही है तलहा. तलहा अब अगर आप देखिए 6 21 iota minus 8 iota is 13 iota. And what about minus 28 iota square? मुनीफ आयोटा स्क्वायर होता है -1. सो -28 इंटू -1 क्या बन जाएगा? +28. So the final answer will be 28 plus 6 is 34 plus 13 iota. And this is also in the form a plus b iota, where a is 34 and b is 13. कोई मुश्किल बात एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में? अब आती है डिवीजन. z1 divided by z2. z1 क्या है? 3 minus 4 iota और z2 क्या है? 2 plus 7 iota. डिवीजन थोड़ी सी मुश्किल है, मतलब मुश्किल तो नहीं है, लेकिन क्योंकि जिस तरीके से हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी है, उसके कंपैरेटिवली आप कह सकते हैं थोड़ी सी मुश्किल है. कैसे डिवाइड करें इनको? तो बेसिकली आपको आंसर चाहिए a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, और आयोटा न्यूमरेटर में होना चाहिए. इसमें डिवीजन में प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है. डिनोमिनेटर से जब तक आयोटा नहीं रिमूव होगा ये क्वेश्चन आपसे नहीं होगा. बिल्कुल सही कह रहे हैं जी. आपने क्या करना है? डिनोमिनेटर से आयोटा रिमूव करना है, और वो आयोटा रिमूव करने का मेथड जो हमें तलहा ने बताया, वो कह रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर में इमेजिनरी नंबर है 7, वो कह रहे हैं
डिनोमिनेटर से आप मल्टीप्लाई करें, लेकिन इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें। इसको रैशनलाइज करना भी कहते हैं। मतलब क्या कहने का मतलब है उनका, डिनोमिनेटर बिल्कुल कॉन्जुगेट, अभी आगे बात करेंगे उसकी भी। 2 + 7 आयोटा में आयोटा का साइन चेंज करें, 7 आयोटा का साइन चेंज करें तो -7 आयोटा बन जाएगा। सो आप 2 - 7 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करें और 2 - 7 आयोटा से डिवाइड भी कर दें ताकि बैलेंस रहे। ये करने का क्या फायदा होगा, क्या फायदा होगा इसका? So it's gonna be 4 minus 7i squared. 49i तो squared. फिर Then the I square can become like a -1. This is gonna be यस, इस 53. तरह करने से आपका डिनोमिनेटर से आयोटा रिमूव हो जाएगा। आप देखिएगा कैसे, अगर एक दो स्टेप करते हैं फिर पता चलेगा। इनको मल्टीप्लिकेशन करना है तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। सो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से कैसे मल्टीप्लाई होगा? 3 2 ज़ा 6, 3 into 7 is -21 iota। So we did this 4 in iota previous into question. 2 is minus, no, previous में 7 प्लस था, अब माइनस है। -4 iota into 2 is -8 iota। -4 iota into -7 iota is +28 iota square। डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई जराल कैसे करें? बताएं, नहीं तो हादिया को बताना पड़ेगा। यस, वो किसके इक्वल होता है? हादिया को फिर बताना पड़ेगा। डिनोमिनेटर को कैसे मल्टीप्लाई करें? उसी तरह जैसा न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया है, लेकिन कोई एक एक आइडेंटिटी है जिसके थ्रू डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई हो जाता है। जी, a+b, a-b किसके इक्वल होती है? a² - b²। इस आइडेंटिटी के थ्रू मल्टीप्लाई करें ताकि फौरन हो जाए। सो a 2 + 7 iota, 2 - 7 iota, so 2² - 7 iota square। सो न्यूमरेटर में हमारे पास आ गया 6 - 29 iota। व्हाट इज iota स्क्वायर? -1, तो ये -28 बन जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 2² इज 4, -7² इज 49, iota स्क्वायर इज -1, तो ये क्या बन जाएगा? +49। सो हमारे पास आ गया न्यूमरेटर में 6 - 28 इज -22 -29 आयोटा, और डिनोमिनेटर में 53। डिनोमिनेटर से देखिए आयोटा रिमूव हो गया है, और वो इसीलिए रिमूव हुआ है। देखिए ये a² - b², ये आयोटा के ऊपर स्क्वायर आने की वजह से वो रिमूव हुआ है। और वो स्क्वायर तभी आता है जब आपका a² - b² तब आता है जब a+b और a-b हो। सो ये a+b था, इसीलिए हमने इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई किया। क्या a+b आयोटा फॉर्म में आंसर आ गया? कि उसने कहा था स्टार्ट में कि आंसर आपका a+b आयोटा की फॉर्म में आंसर आना चाहिए। यस, तकरीबन आ गया, सिर्फ एक स्टेप करना है उन्हें, और वो क्या है? ये जिसका होता है ना a+b/c, आप लिख सकते हैं ना a/c + b/c। सो डिनोमिनेटर 53 दोनों के साथ अलग अलग लिख दें। सो दिस इज -22/53 -29/53 iota। So this is a+b iota form। This is a+b iota form where a is -22/53 and b is -29/53। So थोड़ी सी डिवीजन डिफरेंट है, बाकी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में कोई मुश्किल नहीं। एक क्वेश्चन डिवीजन का आप करेंगे।
2 माइनस 3 आयोटा को डिवाइड करें आप 1 प्लस 4 आयोटा से। इब्राहिम, मस्जिद फुरकान में आजकल इशा की नमाज जमात कितने बजे होती है? Okay. Okay. So, oh, I'm asking, did I send you? I'm asking some. So what did you say? I didn't hear properly. Sorry? I didn't hear properly. आपने क्या? मैंने कहा कि मस्जिद फुरकान में इशा की जमात कितने बजे होती है आजकल? The one that's missing. I think it's at 6 to 7. The 7 PM होती है मेरा ख्याल। yeah, the one that's beside you, है ना? हाँ जी, बिल्कुल, जो साथ है। Yeah. ओके जी, क्या आंसर आया? -10/7। सबका यही आया है? इनका चेक करें, यही है। Sir, isn't it 14? तलहा का क्या है? इब्राहिम, आपका डिफरेंट है क्या? Isn't it -14/17? नो, -10/17, -11/17 आयोटा। जी, आपका भी यही है, आपका भी अहमद, आपका भी यही है। सो यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं। थोड़ा सा बेसिक्स आज हमने की हैं, इंशाल्लाह इसको एक्सटेंड करेंगे हम मंडे को। अल्लाह हाफिज। Waffles.